तो ये आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 3, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण से। वर्कशीट नंबर 2 में हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं का एक प्रकार है। अब ये है दूसरा प्रकार, जो कि है वियोजन अभिक्रिया, जो कि संयोजन अभिक्रियाओं का बिल्कुल उल्टा होता है। उल्टा कैसे? वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद देता है। अभिकारक को छोटे छोटे भागों में तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, जो उन्हें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत से प्राप्त होती है। यानी कि संयोजन अभिक्रिया जब हमने पढ़ी थी तो हम पढ़ रहे थे अभिकारक ज्यादा थे और उत्पाद एक था। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर अभिकारक एक है और उत्पाद क्या है? एक से ज्यादा है। तो जहां भी आप अभिक्रिया में देखोगे कि एक ही अभिकारक है और उत्पाद ज्यादा बन रहे हैं, तो वो कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। और क्योंकि ये अपने आप ही तो टूटेगा है नहीं, अपने आप इतने ज्यादा उत्पाद हमें नहीं दे सकता, तो इसको तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। बिना ऊष्मा दिए हम इसको नहीं तोड़ सकते। तो ये ऊष्मा किस 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 रूप में लेता है? या तो प्रकाश की फॉर्म में, या ऊष्मा डायरेक्टली ऊष्मा यानी कि हमने हीट कर दिया, गर्म कर दिया। प्रकाश यानी कि हमने प्रकाश दिखा दिया, जैसे कि धूप हुई। आपका जो सोडियम मेटल होता है एक, वो अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, प्रकाश में रख देते हैं, तो अपने आप ही जलना चालू हो जाता है। तो वहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन हो जाती है। ऐसे ही विद्युत से भी रिएक्शन कराई जा सकती है, इनको तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर जब हम किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, तो वो कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। और क्योंकि इसको तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ी, इसलिए इसको हम ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं, क्योंकि हमने ऊष्मा दी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो वो टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है। अब आगे आएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जब आपने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कि वो क्या थी? ऊष्माक्षेपी थी। क्यों? क्योंकि उसमें ऊष्मा अपने आप निकल रही थी। ठीक है, हम नहीं दे रहे थे। जबकि वियोजन अभिक्रिया मैंने बोला था कि ये उल्टी होती हैं, इसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि हमने ऊष्मा दी और इसने शोषित कर ली, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली और ये टूट गया। ठीक है, अवशोषित होना यानी कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है फेरस सल्फेट का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको भी याद कर लेना। फेरस सल्फेट FeSO4, जब हमने इसको ऊष्मा दी, गर्म किया, तो ये टूट गया आयरन ऑक्साइड में, या फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं हम, इसके दो नाम हैं। Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें O के दो मॉलिक्यूल हैं, O2 है इसलिए डाइऑक्साइड। सल्फर, S फॉर सल्फर, O2 मतलब डाइऑक्साइड, S फॉर सल्फर, O3 मतलब ट्राइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे O के 3 मॉलिक्यूल हैं इसलिए SO3 क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पर, जो आयरन सल्फेट है वो इन 3 उत्पादों में टूट गया, तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है और ऊष्मा देनी पड़ी, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी है। अब इसके प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न, वियोजन अभिक्रिया होने के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो यहाँ पर दे रखे हैं ऊर्जा के मुख्य स्रोत ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। ये 3 स्रोत होते हैं जिनके थ्रू ये वियोजन अभिक्रिया होती है। कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मीय वियोजन के एक ऐसे उत्पाद का नाम लिखिए जो पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय वियोजन आपको यहाँ दिखा रखा है इस रिएक्शन में। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका ऊष्मीय वियोजन हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड का पौधों से कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं करते वो। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखें तो हमें पता है कि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड। फेरस सल्फेट को ऊष्मा देने पर बनने वाले उत्पादों के नाम व सूत्र। तो फेरस सल्फेट के यहाँ पर रिएक्शन दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हो फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दी तो क्या क्या उत्पाद बने, मैंने इनके नाम अभी भी बताए थे, दोबारा बता रही हूँ। आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड।
सूत्र पूछे जाएं तो ये जो लिखे हैं ये सूत्र ही हैं, Fe2O3 SO2 SO3। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वही बात है, वियोजन अभिक्रिया जब भी होती है तो ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, इसीलिए उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर इसका आंसर भी दे रखा है जिन अभिक्रियाओं में, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा अवशोषित होती है, इसलिए उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। फेरस सल्फेट और फेरिक ऑक्साइड किस रंग के होते हैं? तो ये बता रही हूँ मैं, फेरस सल्फेट जो होता है हमारा हरे रंग का होता है, जबकि फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो होता है भूरे रंग का, लाल भूरा रंग। ठीक है। फेरिक ऑक्साइड की अवस्था क्या होती है? तो फेरिक ऑक्साइड की अवस्था होती है ठोस, यानी कि सॉलिड। ठीक है, तो इसकी अवस्था में लिखना है ठोस।